मित्राणि नमः संस्कृताय। आइए हम लोग फिर से गद्यांश की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह जो सीटेट की कक्षा चल रही है इस संस्कृत विषय की, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और यह कक्षा प्रतिदिन ऐसे ही चलती रहेगी। अधिक से अधिक लोगों तक आप इस सूचना को दे दें ताकि अधिक से अधिक लोग सीटेट संस्कृत विषय का अध्ययन करके इस कक्षा का लाभ उठाएं। तो आगे चलते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम विषय में प्रवेश करेंगे। तो ये सुंदर सा गद्यांश है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आप यदि नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। कुछ कहना हो तो आप अवश्य अपना भाव मनोभाव को प्रकट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। पूर्व पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। फिर से देखिए। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कहते हैं पूर्व दिशा में सूर्य उगते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त को जाते हैं अर्थात डूब जाते हैं। इति दृश्यते ही लोके, यह संसार में लोक में देखा जाता है। ऐसा इति मतलब ऐसा देखा जाता है। परम बोले परम न अनेना न अनेना अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। किंतु इससे अनेना अर्थात इससे अवबोध्यम अस्ति ऐसा नहीं समझना है कि सूर्य जो है वह गतिशील है। परम न अनेन, इससे यह नहीं समझना है जैसे पूर्व दिशा में यदि सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में यदि डूबता है। सूर्य यदि पश्चिम दिशा में डूबते हैं, पूर्व दिशा में उगते हैं, पूर्व दिशायाम उदेति, और पश्चिम दिशा में यदि डूबती हैं तो बोल रहे न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील। इससे यह नहीं समझना है कि सूर्य गतिशील है, ऐसा नहीं समझना है। तो क्या समझना है आगे बोले। सूर्यो अचलः, यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। सूर्य धन अचलः सूर्यो चलः। ठीक है। विसर्ग को ओकार होके फिर यहाँ पूर्व रूप संधि हुआ। ठीक। तो सूर्यो चलः पृथ्वी च चला, माने सूर्य अचल है। सूर्य अचलः तो संधि होके बन गया सूर्यो चलः। और पृथ्वी चला, और पृथ्वी कैसी है बोले चला। या माने जो स्वकीय अर्थात अपने, पृथ्वी जो है अपने या स्वकीय अक्षे घूर्णति जो अपने अक्ष में ही घूमती है। इति ऐसा सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है सुस्थापित है। सिद्धांतो अयम अर्थात यह सिद्धांत, अयम मतलब यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तित, पहले से ही जिसके द्वारा यह दिया गया प्रवर्तित हुआ। बोले सह, ठीक है, सह आसीत, वह कौन थे बोले महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच अर्थात बहुत ही बड़े ज्योतिषी भी थे। कौन? आर्यभट्ट। आगे चलिए बोले पृथ्वी स्थिरा वर्तते, यह जो पृथ्वी है कैसी है बोले पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया, मतलब जो लोगों के ये मन में चल रहा था कि ये पृथ्वी क्या है, स्थिर है। इस प्रकार की जो रूढ़ियां थी, जो रूढ़ी मन में अवधारणा लोगों की, वही कह रहे पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, उन्हीं के द्वारा, तेन अर्थात आर्यभट्ट
तेना प्रत्यादिष्टा आर्यभट्ट के द्वारा इसके विषय में बताया गया। क्या बोले, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति जो परंपरा, इस परंपरा से प्रचलिता रूढ़ी, इस परंपरा से जो प्रचलित रूढ़ी आ रही थी, बोले तेन एवं प्रत्यादिष्टा, अर्थात आर्यभट्टे न एवं प्रत्यादिष्टा, हमने आर्यभट्ट ही इनके विषय में बताए। क्या बताए, ऊपर पढ़े है ना, सूर्यो चला, सूर्य जो है अचल है, और पृथ्वी चला, पृथ्वी घूमती रहती है, ये चला है। ठीक है, चला का अर्थ वही चलने, चलती या सा चला, जो चलती रहती है। ठीक है, तो ये यह सिद्धांत जो है, या जो है उपदेश किया गया किनके द्वारा, आर्यभट्ट जी के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। तेना उदाहृतम, उनके द्वारा उदाहरण भी दिया गया। किनके द्वारा, तेना अर्थात आर्यभट्टेन, उदाहृतम उदाहरण दिया गया कि यत गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नाव में, जो चलती हुई नाव है उस नौका में, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः, बैठा हुआ मानव, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, बोले चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानव, बोले नौकाम स्थिराम अनुभवती, जो नौका है उसको कैसा अनुभव करते हैं, बोले स्थिराम अनुभवती, उनको लगता है कि नाव जो है, वह नाव भी रुकी हुई है, जैसे नौकाम स्थिराम अनुभवती। आगे चलते, अन्यांच पदार्थान, और अन्य पदार्थों को, अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्य पदार्थ को क्या समझते हैं, कि गतिशील है। एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, बोले इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में, पृथिव्याम यहाँ सप्तमी एक वचन, किसमें, पृथ्वी में, किस प्रकार की पृथ्वी में, बोले गतिशीलायाम पृथिव्याम, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानव, रुका हुआ मानव, बोले पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, इस पृथ्वी को पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, स्थिराम अर्थात स्थिरा अनुभवती, स्थिर माने रुकी हुई, ऐसा अनुभव करते हैं। और क्या बोले, सूर्यादि ग्रहण च, और सूर्यादि ग्रहणों, ग्रह को, बोले गतिशीलान वेति, सूर्यादि जो ग्रह है इसको क्या समझते हैं, गतिशीलान वेति, इसको गतिशील समझते हैं, जो सूर्य आदि जो है चलते रहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। फिर उन्होंने जो है 476 ईस्वी में 60 वर्षे, संस्कृत में कहे तो 70 को बोलते हैं सप्तति, है उसमें 6 जोड़िए तो हो जाएगा 60 अधिक, या संधि हो गया 60 अधिक यण संधि। ठीक है, 60 अधिक चतुःशततमे वर्षे, अर्थात 476 तमे वर्षे, 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट जी जन्म लिए, किस ईस्वी में, 476 ईस्वी में। ठीक है, तेन एवा, वे उनके द्वारा ही, तेन मन उनके द्वारा, के न, प्रश्न होगा तेन के न, तो उत्तर हो देंगे आप, आर्यभट्टेन, बोले विरचिते आर्यभट्टियम इति अस्मिन ग्रंथे, उनके द्वारा जो विरचित आर्यभट्टियम यह ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उल्लिखितम, ये सब उल्लिखित है, उनका नाम के विषय में, उनके जन्म के विषय में जो है, तेने व विरचिते आर्यभट्टियम इति अस्मिन ग्रंथ, इस ग्रंथ में उल्लेखित है। आगे चले, ग्रंथोयम तेन, यह ग्रंथ, ग्रंथ अयम तो हो गया ग्रंथोयम, अयम मतलब यह, बोले तेन, तेन अर्थात आर्यभट्टेन, यह ग्रंथ आर्यभट्ट के द्वारा, बोले त्रयोविंशति तमे, माने 23वीं, त्रयोविंशति तमे मतलब 23 वर्ष में, 23 वर्ष। ठीक है, त्रयोविंशति तमे, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, हम चलते हैं। ठीक है, तो त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति का अर्थ क्या होगा, 23, विंशति मतलब 20, उसमें 3 जोड़ देंगे तो त्रयोविंशति, तो बोले त्रयोविंशति तमे वयसी, मैंने 23 वर्ष के उम्र में, वयसी वयांसी, इस सप्तमी एक वचन में वयसी बनता, तो 23 वर्ष के उम्र में बोले विरचिता,
तो 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आर्यभट्टियम इस नाम की ग्रंथ की रचना की है। बोले ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उन स्रोतों से, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते मैंने जाना जाता है यत की पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेदशाला आसी। ऐतिहासिक स्रोत से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम इससे यह, इदम माने यह, अनुमीयत अनुमान किया जाता है कि यत अर्थात कि तस्य कर्म भूमि, उनका जो है कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वो आसी। कहा? तो बोले पाटलिपुत्र ही थी उनकी जो भूमि थी। क्या? कर्म भूमि, वह कर्म भूमि पाटलिपुत्र थी। अनेन इदम अनुमीयत, इससे यह अनुमान किया जाता है आर्यभट्ट जी का, तस्य से क्या बोध होगा? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जो है कर्म भूमि वो पाटलिपुत्र था। आगे चले। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। जो आर्यभट्ट जी हैं उनका जो है योगदान वह किससे संबंधित है? बोले गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, अर्थात उन्होंने गणित शास्त्र में भी अध्ययन किया था, ज्योतिष शास्त्र में भी, तो इससे संबंधित उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इसलिए कहा आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान किसमें? बोले गणित ज्योतिषा संबंध, किससे है? तो गणित और ज्योतिष से संबंधित। बोले यत्र संख्यानाम आकलनम, जहां संख्याओं का आकलन है ना, महत्वम अदधाति, जहां जो है संख्याओं का जो है आकलन से संबंधित महत्व को प्रतिपादित कर, अधिकतर संख्या आकलन के विषय में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जिक्र किए। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, बोले आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसीति स्म, विश्वास नहीं करते थे। विश्वसीति माने विश्वास करना, न विश्वसीति अर्थात विश्वास नहीं करते। स्म होने था, पास्ट टेंस में स्म का प्रयोग करते हैं हम सब। तो आर्यभट्ट जी जो है फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए वाक्य क्या आया कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आगे चलिए। बोले गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति से किए हुए आकलन को लेकर के आधृत्य एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु, ग्रहण में क्या क्या? बोले राहु और केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। बोले गणितीय पद्धति से किया हुआ आकलन से है, किया हुआ जो आकलन है उनको आधार बना करके ही यह प्रतिपादित हुआ, तेन उससे यह प्रतिपादित, तेन प्रतिपादितम प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में, ग्रहण अर्थात ग्रहण में राहु केतु नामक जो ये दो दानव हैं, ये दो दानव कारण नहीं है, दोनों कारण नहीं है। आगे चले। बोले तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये सब लगता है, तो बोले ये राहु केतु नहीं है इसके कारण। बोले तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, वहां तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी, सूर्य सूर्य हो गया, चंद्रमा और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीन ही कारण है। कौन कौन? बोले सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारण, तीन ही कारण है। बोले सूर्यम परितः अग्रे किम वदति, आगे कहते हैं सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्याः पृथिव्याः, घूमती हुई पृथ्वी की। बोले चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। बोले सूर्य के चारों ओर ये घूमती हुई पृथ्वी की, भ्रमंत्या यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वही पृथिव्या भी षष्ठी है, पृथिव्या विशेष है और विशेषण भ्रमंत्या हो गया। तो वही घूमती हुई पृथ्वी की, जो सूर्य के चारों ओर जो यह पृथ्वी घूमती है, तो इस पृथ्वी की बोले, बोले और क्या? बोले जब चंद्रस्य परिक्रमा पथे न संयोगात, है ना, चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते के संयोग से ही ग्रहण होता है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या
चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के और चंद्रमा के मार्ग से जब संयोग होता है तो बोले क्या होता है, बोले कि सूर्य संयोगात क्या होता है, बोले ग्रहण होता है। अब आइए ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में जानते हैं। बोले यदा पृथ्व्या, बोले जब पृथ्वी, यदा मतलब जब पृथ्वी की, पृथ्व्या या षष्ठी एक वचन, जब पृथ्वी की छाया पाते न, जब पृथ्वी की छाया पाते न मैंने गिरने से, जब पृथ्वी की छाया गिरने से, है ना, चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, बोले तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तब क्या होता है, बोले चंद्र ग्रहण। अब कोई पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो बोलेंगे कि यदा पृथिव्या, क्या बोलेंगे, यदा पृथिव्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। माने जब पृथ्वी के छाया, पृथ्वी के छायापात से, ठीक है, चंद्रस्य प्रकाश, पृथ्वी की छाया से, छाया गिरने से, पृथ्वी की छाया गिरने से और चंद्रमा का प्रकाश जब रुक जाता है, चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध अर्थात जब रुक जाता है, बोले तदा, तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। आगे चले, बोले तथेव मन वैसे ही, तथा धन एव तथेव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। मन वैसे ही, तथैव मतलब वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य मन बीच में समागतस्य चंद्रस्य आए हुए चंद्र की जब छाया हो गिरती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा की छाया पड़ती है, तो उन छाया के पड़ने से, छाया पड़ने से बोले क्या होता है, बोले सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तो सूर्य ग्रहण दिखता है। फिर से देख लीजिए, तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है चंद्रमा की छाया पड़ने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण। आगे चले, अब आगे आइए देखिए, कहते समाजे नूतना नाम विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे अर्थात समाज में, नूतना नाम विचाराणाम स्वीकरण, नए नए विचारों के स्वीकार करने में, बोले प्राय बहुत सारे जो लोग हैं, सामान्य जो लोग होते, बड़ा कठिन अनुभव, जब उनको कोई नया विचार दें तो बड़ी उनको कठिन लगता है। तो आगे कहते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। बोले तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, और उनकी जो सिद्धांत, उनके जो सिद्धांत है, उन सारे सिद्धांतों को, बहुत सारे सिद्धांत है, यहाँ देखिए बहुवचन में आया है, तस्य सिद्धांता। प्रश्न होगा कस्य सिद्धांता, तो उत्तर आर्यभट्टस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांत हैं उपेक्षित हो, उन अर्थात अवहेलिता, कहें तो उनके सिद्धांत को, सिद्धांतों की लोगों ने अवहेलना की। आगे चलते हैं, बोले स पंडित मान्या नाम उपहास पात्रम जाता, वह पंडित मान्यों, पंडितों में उपहास का पात्र हो गया। पुनः अपि फिर भी, बोले पुनः अपि फिर भी, तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि, तस्य अर्थात आर्यभट्ट जी का, आर्यभट्टस्य दृष्टि कालागतिगामिनी दृष्टि, फिर भी जो है उनकी दृष्टि का समय काला अतिगामिनी, माने समय की तरह ही दिखाई दी। दृष्टा, जैसे जैसे समय आता वैसे वैसे काल के अतिगामिनी हुई, ऐसी प्रतीत हुई, ऐसे दिखाई दी है, काला अतिगामिनी, समय के अनुसार चलने वाली उनकी दृष्टि है। आगे देखिए, बोले आधुनिकई वैज्ञानिकई, ध्यान से, आधुनिकई ही वैज्ञानिकई तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटित। यहाँ देखिए तृतीया बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है, आधुनिकई वैज्ञानिकई मने, तो कर्ता ने कर्म को करण से, किससे, तो बोले आधुनिक ही वैज्ञानिक ही, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा। बोले तस्मिन, उनके, तस्मिन कस्मिन, बोले आर्यभट्टे, आर्यभट्ट में, आर्यभट्ट तस्मिन तस्य च सिद्धांते, मैंने बहुत सारे जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, इन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांत
में, उनमें और उनके सिद्धांत में, तस्मिन से यही भाव आया, आर्यभट्टे, आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांत में, समादर प्रकटिता, बहुत ही आदर प्रकटित किए, सम्मान दिए, ये समझिए उनके सिद्धांत में, और उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान दिए। अस्माद एव कारणात, इसी कारण से, अस्मात एव कारणात मतलब, अस्मात यहाँ पंचमी एक वचन, स्मद शब्द रूप पंचमी, अस्मात एव कारणात, इसी कारण से, अस्माकम प्रथम उपग्रहस्य नाम, अस्माकम मतलब हम सब, ठीक है, बोले प्रथम उपग्रह, हम सबों के प्रथम जो उपग्रह है उसका नाम क्या हुआ, बोले आर्यभट्ट इति कृतम। प्रश्न आ जाएगा कि प्रथम उपग्रह से नाम किम, तो क्या बोलेंगे, आर्यभट्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुष। क्या बोले, वस्तुतः भारतीय जो गणित, भारत के और गणित परंपरा के यह, और तथा इसके साथ साथ बोले भारतीय गणित परंपरा के साथ साथ बोले विज्ञान परंपरा का भी जो है वह एक शिखर पुरुष हुए। ऐसे पुरुष हुए शिखर पुरुष। आसित का प्रयोग हुआ है तो थे बोल दीजिए आप, कि वस्तुतः जो है आर्यभट्ट जी गणितीय परंपरा के और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे। वह क्या थे, गणितीय परंपरा और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे। जो भारतीय गणित परंपराया, यहाँ लिखा ना भारतीयायाः गणित परंपराया, मैंने जो भारतीय गणित जो परंपरा, इस भारतीय गणित परंपरा की और बोले विज्ञान परंपरा के, इन दोनों, तो वह एक शिखर पुरुष थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी गद्यांश को पढ़ा। अब हम सब प्रश्नों को देखेंगे, इस गद्यांश के प्रश्न को देखेंगे, उनके विकल्पों को देखेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। तो चलते हैं हम सब प्रश्नों की ओर। आप सब कमेंट्स लिखना न भूलें, जरूर कमेंट्स देते रहें, कुछ न कुछ आप जरूर लिखें। यदि आपको समझ में आता हो कोई प्रश्न हो तो भी आप प्रश्न करें और मनोयोग से पढ़ें। पहला जो सिद्धांत है, सबसे पहले प्रश्न देखिए आप लोग, आर्यभट्टे न कह सिद्धांत प्रतिपादित। देखिए जैसे ही मैंने पढ़ाया वही प्रश्न देखिए इसी प्रकार आया। बोले आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, आर्यभट्टे न, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा कह सिद्धांत प्रतिपादित। ए नंबर पूछ रहा है, पृथ्वी स्थिरा भवती सूर्य आकाशे पर्यति। क्या बोले कि पृथ्वी जो है स्थिर है, ध्यान से, पृथ्वी स्थिरा भवती, क्या पृथ्वी स्थिर होते हैं या स्थिर है, ध्यान से अर्थ को देखिएगा, ठीक है। पृथ्वी स्थिरा भवती और सूर्य आकाशे पर्यति हो गया। तो दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, एक प्रश्न हो गया प्रथम में, ऑप्शन पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन हो गया पृथ्वी स्थिरा भवती सूर्य आकाशे पर्यति। दूसरा सूर्यो अचल, पृथ्वी चला, क्या सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है। तीसरा सूर्य पूर्वस्मा दिशा, पूर्व दिशा से और पश्चिम दिशा अभिगच्छत। और चौथा सूर्य प्रतिदिनम परिक्रम्य पुनः पूर्व दिशि उदय। सूर्य जो है प्रतिदिन पृथ्वी के चारों ओर घूम करके बोलते हैं फिर पूर्व दिशा में उगता है। तो आप सही उत्तर लगाएंगे कि पृथ्वी, देख लीजिए यहाँ क्या है, पृथ्वी स्थिरा भवती, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है जो प्रश्न, वो दूसरा जो ऑप्शन है पहला प्रश्न का, कि दूसरा ऑप्शन में सूर्यो अचल, सूर्य जो है वो अचल है और पृथ्वी चला, यही दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोले गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट जनः, ये जलती हुई जो नाव है, गतिशील नाव में बैठा हुआ मानव लोग, ठीक है, बैठे हुए लोग, बोले उपविष्ट जना की मन्यते, लोग क्या मानते हैं, नंबर नौकाम स्थिराम मन्यते, नाव स्थिर है। दूसरा गतिशीलान पदार्थान स्थिरान मनते, गतिशील पदार्थ स्थिर है ये। तीसरा पृथ्वी चलाम मन्यते, या चौथा सूर्यम स्थिरम मन्यते। तो आप लोग पढ़े ही थे, गतिशील जब नौका में जब व्यक्ति बैठा था तो वह उनको लग रहा था कि नौका स्थिर है, नाव एकदम रुकी हुई, ऐसा लगता था। नौकाम स्थिराम मन्यते, ये एक नंबर सही हो जाएगा। आगे चले
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आर्यभट्टस्य जन्म काल कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखित, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? आर्यभट्ट जी का जो जन्म काल है वह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ए नंबर बोल रहे हैं सूर्य सिद्धांत, 1 नंबर, 2 नंबर बृहजात के, 3 नंबर आर्यभट्टीय, 4 नंबर सिद्धांत शिरोमणौ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आर्यभट्टीय। क्यों? क्योंकि उनका ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट जी का जो वेधशाला थी वह कहाँ थी? तो उज्जैन्याम की पाटलिपुत्रस्य समीपम व मथुरायाम व अयोध्याम। तो पाटलिपुत्र के नजदीक में उनका जो है वेधशाला, ठीक है, उनकी वेधशाला थी। पाटलिपुत्रस्य समीपम, ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमंत्या इत्यत्र का विभक्ति वर्तते? जो देखिए हम गद्यांश में भी आपको बताया था मैंने। अब देखिए भ्रमंत्या पृथिव्या, पृथिव्या ये विशेष है, विशेषण भ्रमंत्या, घूमती हुई पृथ्वी की। बोले इसमें ऑप्शन दे रहा है षष्ठी है कि तृतीया है कि सप्तमी है कि द्वितीया, तो आप सही सही उत्तर मारिए षष्ठी। ठीक है, भ्रमंत्या में कौन सी व्यक्ति? षष्ठी। अब नेक्स्ट प्रश्न बोले अनुमीयते इत्यस्मिन् पदे कह धातु? जो अनुमीयते इसका अर्थ होता है अनुमान किया जाता है। बोले इसमें धातु क्या है? माँ, किमी, किमी, किमी। तो माँ धातु है अनुमीयते में। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा सही। आगे चले, आगे अब कोई प्रश्न है? हाँ, एक और प्रश्न है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत जो है एकदम उपेक्षित हो गए। अब इसका भाव क्या होगा, क्या अर्थ होगा? कि तस्य सिद्धांता सम्मानिता, व तस्य सिद्धांता परीक्षिता, या तस्य सिद्धांता प्रसिद्धा अभवन, या तस्य सिद्धांता अवहेलिता। तो सही सही आप उत्तर देंगे यही कि तस्य सिद्धांता अवहेलिता, उनकी जो सिद्धांत है उसको अवहेलना की गई है ना। कुछ लोग अवहेलना की दृष्टि से देखें, तो ये हो जाएगा आपका अंतिम। और इसके साथ हम विदा लेंगे आप लोगों के साथ ही। हाँ, हम लोगों ने इस प्रकार से इस आर्यभट्टियम नाम का इस गद्यांश को पढ़ा, इनके बारे में जाना। हाँ तो मित्रों, आप सब देखना ना भूलें। प्रतिदिन आप सब देखें यूट्यूब चैनल पे, सुबह 6 बजे से लाइव प्रसारण रहता है, तो आप देखना ना भूलें। प्रतिदिन इस वीडियो को देखें। जितना अधिक से अधिक गद्यांश को आप देख लेंगे उतना ही लाभ होगा आपको, उतना ही आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। और जब अनुवाद करना सीख जाएंगे तब आप 30 में 30 प्रश्न को भी सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके अर्थ को, जब उसके भाव को आप समझेंगे तभी आप आंसर भी लिख पाएंगे। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। जाते ही जाते यही कहना चाहूंगा कि आप सब इस वीडियो को और शेयर करें, इतना शेयर करें कि जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनको यह मालूम हो कि अच्छे से अच्छे हम समझ सकें इस गद्यांश को। वो ऐसा उनको भान हो जाए कि इस वीडियो के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक इसका शेयर करें। आज के लिए इतना ही। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको संस्कृत से संबंधित वीडियो, इस टेट कक्षा से संबंधित वीडियो प्रतिदिन दी जाएगी अधिक से अधिक। तो ज्यादा न कुछ कहते हुए यहीं पे विदा लूंगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।